अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ilu. Happy birthday to you. चलिए अब सब लोग हमें अपने अपने गिफ्ट दीजिए। ये दादा दादी की तरफ से। ये लो। ये लो तुम्हारी मम्मी की तरफ से। ये बुआ की तरफ से। सॉरी इलू, हमें पता नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हमारे पास कोनो गिफ्ट नहीं है। लेकिन हम बाजार में जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे, पक्का। इसकी जरूरत नहीं है। काहे? काहे कि आपको हमारे लिए गिफ्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो गिफ्ट पहले से ही है। और अगर आप चाहे तो वो गिफ्ट हमें अभी दे सकती हैं। का? आप सम्राट चाचू को उसके बारे में सब कुछ बता दीजिए जिससे आप शादी से पहले प्यार करती थी। वाह इलू, भतीजा हो तो इलू जैसा। वाह। इलू जब कल तुझे सब बर्थडे का गिफ्ट देंगे ना, तो तू अपनी चाची से वो गिफ्ट मांगेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। क्या? चलो गिफ्ट दो। इलू गिफ्ट मांग रहा है तुमसे, उसका बर्थडे गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। ए लू, चलो चाची से माफी मांगो। बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। चलो। अरे भैया क्या बदतमीजी कर रहा है वो? गिफ्ट ही तो मांग रहा है वो अपने बर्थडे के लिए। अब देखो सबने गिफ्ट दिया तो चाची भी तो देगी गिफ्ट। चलो चाची गिफ्ट दो। और बम भोले, हमारे खानदान के सबसे छोटे चिराग की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ए छटकी बहुरिया, गिफ्ट के नाम पर ही सही बता दो। दादा हो दादा, मुंह सट गया का तुम्हारा? बोल ही नहीं फूट रहा है। हमारा बेटा जन्मदिन का गिफ्ट मांग रहा है, दे दो। इलू गिफ्ट मांग रहा है तारा, गिफ्ट दो ना उसे। बताओ ना कौन था तुम्हारा आशिक, क्या करता है, कहाँ रहता है, बताओ ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर में पार्टी है तो सारी डेकोरेशन तुम करोगे? जी सर। बम भोले, सजावट का सामान हुआ मंदिर के पास रखा है। जी सर। आज अगर पार्टी खत्म होने से पहले तुम्हारे प्रेम पुराण का चिट्ठा नहीं मिलाना था तो आज डमरू हम बजाएंगे। याद रखना। चलो चलो तैयारी में लोगों से। इसको हम ले जाते हैं, चल। तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा, इससे पहले हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आई क्या? हमने कहा था ना
कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे। जाओ पार्टी एंजॉय करो। हम पार्टी एंजॉय कर लेंगे पर तुम यहाँ से जाओ, और याद रखना कि तुम्हारे पास शाम 8 बजे तक का समय है बस। बताना है तो 8 बजे क्यों, अभी बता दो, पर हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। ये लो चाकू, ये ले तेरी गन। गन? वाह! तो अब एक हाथ से केक काटना है और दूसरे हाथ से फायर करना है। चल शाबाश। नहीं, ये सब का सिखा रहे हो तुम सम्राट? कहाँ सिखा रहे हैं भैया? ईलू इतना बड़ा तो हो ही गया है कि उसके हाथ में बंदूक तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी नकली बंदूक है, असली बंदूक हमारे पास है। ये देखो, और ईलू को पता होना चाहिए कि बंदूक की ताकत क्या होती है। ईलू, अभी तुम नकली बंदूक चलाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे, अपने चाचा के जितने हो जाओगे, तब तुम्हें हम असली बंदूक देंगे, फिर एक साथ फायर करेंगे। ठीक है। चलो शाबाश, केक काटो। नहीं सम्राट, हम तुम्हारे नौटंकी पर कुछ नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बेटे को अपनी तरफ बनाओगे और हम बनने देंगे। ईलू ये सब नहीं सीखेगा, चाहे नकली हो चाहे असली हो। ईलू, चाचा को बंदूक लौटाओ। ए कौशलवा, कहाँ लौटाओ और काहे को लौटाओ? तू हमारे पोते को सम्राट के ऐसा बनने नहीं देगा। तो क्या चाहता है कि वो तेरे ऐसा मौका बन जाए, डरपोक बन जाए अपने बाप की तरह? ये देख रहे हैं, ये सब लोग क्या कहते हैं? त्रिभुवन सिंह का पूरा खानदान एक तरफ और उनका बड़ा बेटा कौशल एक तरफ। कमजोर निकल गया तू हमारे खानदान में, और हम नहीं चाहते कि कल को कोई हमारे पोते के बारे में ये बात बोले, समझे? लोग चाहे जो बोले और हम आप सबकी नजरों में चाहे जो कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ताकत बंदूक से नहीं आती है बाबूजी, ताकत सद्विचार से आती है, अच्छे व्यवहार से आती है और अच्छी शिक्षा से आती है, न कि लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करके आती है। एक बाप होने के नाते हम अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते हैं। और हिम्मत सोचिएगा बाबूजी कि हथियार सिर्फ दूसरों का नाश करती है, वो जब हाथ में आती है ना तो अपनों का भी नाश कर देती है, अपनों को घाव देती है। ये बात को आपसे अच्छा कौन समझ सकता है बाबूजी? यही लिए हथियारों की होड़ में हमारे बेटे को शामिल मत कीजिए, बस। जंगल का शेर और असली मर्द नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचते, क्या समझे? हम बोले। अरे काहे जिरा कर रहे हैं आप? बाबूजी सही तो समझा रहे हैं, ईलू बंदूक नहीं देगा। दादा हो दादा, अब खिलौने पर भी इतना नाटक, जैसे खिलौना नहीं कोनो तोप ले लिया हो हमरा बेटा। और ये बाप बाप का जो राग अलाप रहे हैं ना, तो ईलू आपका अकेले का बेटा नहीं है, ये हमरा भी बेटा है, और इकरा हर फैसला लेने का हमरा भी हक है। कौशल,
पटना वाली एकदम सही कह रही। ये सब जो हो रहा है ना, बहुत सही हो रहा है। और शेर का परवरिश ऐसा ही होता है। हाँ भैया, इलू आगे चल के इस घर के दूसरे मर्दों की तरह शेर बनेगा। तो इसलिए अभी से जरूरी है कि वो खिलौनों से सीखे। और सॉरी भैया, इलू को आपकी तरह डरपोक और डब्बू नहीं बनाना है। अरे हम अपनी तरह नहीं बना रहे हैं काजल, घर के लोगों की तरह बनने से रोक रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में हथियार लेके कोई बहादुर नहीं बनता है। अरे बस यार भैया, इतनी देर से पंचायती करे जा रहे हैं यार। आपको दिख नहीं रहा कि सब एक तरफ है घर वाले? किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इलू के हाथ में बंदूक आए, फिर भी आप अपने भाषण दिए जा रहे हैं। सम्राट जी, बच्चे के हाथ में बंदूक देना गलत है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। जी, वो बच्चे को बंदूक चलाना सिखाना गलत है। अच्छा, यहीं रुको, हम अभी आते हैं। अब सम्राट क्या करने वाला है? ये क्या करने वाला है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। अब चप्पल उतारो और अपने पैर से इस पत्थर पे मारो, और तब तक मारो जब तक ये पत्थर टूट ना जाए। पर पैर से पत्थर कैसे टूटेगा? यही तो समझा रहे हैं हम तुम्हें कि तुम्हारी सोच, घटिया विचार और उलझे हुए विचारों से ये घर का कुछ नहीं बदलेगा। ये मर्दों का घर है और यहाँ जो हम चाहते हैं वही होता है, और बाकी सब गलत। वाह बेटा वाह, क्या उदाहरण दिए हो। वाह का जी, बहुत सही है ना उदाहरण ही। बस बम बोले, फैसला हो चुका है। अब तो केक बंदूक चला के ही कटेगा। जिसको दिक्कत है वो यहां से बाहर जा सकता है। तारा, तुम यहीं रुको। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको पैरों की लाख चोट भी तोड़ नहीं पाती है, लेकिन हालात की एक हथौड़ी में उनके लाख टुकड़े हो जाते हैं। हम में इंतजार कर रहे हैं कि वो हालात कब आएंगे। हीलू को उनकी तरह ना बनने देना भोलेनाथ, उनकी तरह ना बनने देना। ऐसे मत रोइए भैया,
बेटे के जन्मदिन के दिन बाप का रोना अपशगुन होता है। रोए नहीं तो क्या करे सूरज? घर के अंदर हमारे बेटे के हाथ में बंदूक देके उसे कल को घर के बाकी मर्दों की तरह बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, और हम चाह कर भी उसके हाथ से बंदूक नहीं छुड़वा पाए। ऐसे मत कहिए भैया, आपने कोशिश की, और कल जब इलू बड़ा होगा तो उसे याद आएगा कि ये परिवार जब उसे अपने जैसा बनाने में लगा हुआ था तब आप ही थे जिसने उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए पूरे परिवार से लड़ाई की। अंदर चलिए और परेशान मत होइए, अभी तो इस घर के अंदर बहुत कुछ ठीक करना है, सम्राट सर और तारा मैडम के रिश्ते को भी। पटना वाली, केक काट के सबको खिलाओ। जी माँ जी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी लोग केक खाइए। सम्राट सर और तारा मैडम आज डांस करेंगे। बच्चे के चाचा चाची की तरफ से इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? हमें डांस करना नहीं आता है, हम केक काट कर लाते हैं सबके लिए। आप सब भी तो बोलिए कि आज यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि नहीं, है ना? चाचा चाची डांस होना चाहिए, वरना हम आज खाना नहीं खाएंगे। चाचा डांस करना। चलो बच्चा लोग खेलो। डांस करोगी तो करोगी। मैं नहीं चाहता कि घर आए मेहमानों को ये लगे कि तुम अपने ही घर वालों के साथ जुबान चलाती हो और अपनी राय रखती हो, और अगर कोई तुमसे रिक्वेस्ट करे तो तुम उस रिक्वेस्ट का मान भी नहीं रखती। वो क्या है ना, हमने अपने घर की औरतों को भी इतनी आजादी नहीं दी है। और एक बात तारा, डांस करते वक्त एक बात जरूर याद रखना और याद करने की कोशिश करना कि अपने और अपने आशिक की कहानी कहां से बतानी शुरू करोगे, क्योंकि मैं वेट करूंगा। चलो। इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? अब चाचा चाची डांस कैसे करेंगे बिना म्यूजिक और लाइट के? हम है ना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
जहाँ नजर डालो होंगे हम, है तेरी खुशियों की शबनम, देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम, हसरत चाहत ख्वाब सुनहरे, प्यार का दरिया बन लेंगे, ना होकर भी इस जहान में हम तेरे संग संग होंगे। चांद सितारों की टिमटिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल, लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। अब हमें सच जानना है, तुम्हारे और सूरज की प्रेम कहानी का। तुम्हें समझ नहीं आ रही हम क्या पूछ रहे हैं? अब हम ये बात अपने तरीके से पूछेंगे। हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़िए। चुपचाप हमें अपने आशिक का पता बता दो। हम देते हैं जवाब। सूरज